नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन किताबुल्लाहि व इत्रती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे इंतहाई अदब के लायक असातिज़ाए कराम और मसनदे इंसाफ पर बैठे मुनसिफ़ीन इज़्ज़ाम और बज़्म मोहम्मदी में शरीक तलबा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौज़ूए सुखन पर लबकुशाई करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलत के नाम से मुअन्वन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और माबाद हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आप 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा की सर्रे ज़मीन पर पैदा हुए। आपका नाम हसन और कुनियत अबू मोहम्मद है। आपका नाम खुद सरदारे अम्बिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और आपसे कबल कभी किसी का नाम हसन नहीं रखा गया। आपको ये शरफ़ भी हासिल था कि आपको सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी वालिदा नसीब हुई। आपको ये शरफ़ भी हासिल था कि आपको सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जैसे वालिद नसीब हुए। आपको ये शरफ़ भी हासिल था कि आपको जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नाना नसीब हुए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधे पर उठाए हुए थे कि एक शख्स ने कहा, वाह बच्चे, कितनी अच्छी सवारी है जिस पर तू सवार है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह भी तो देख सवार कितना अच्छा है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ए अल्लाह, मैं हसन बिन अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसन बिन अली से मोहब्बत कर, और जो शख्स हसन बिन अली से मोहब्बत करे, ए अल्लाह, तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फातिमा, मेरे दोनों साहिबजादों को लेकर आओ। जब हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को लाया गया, आपने दोनों को इस तरह सूंघा जिस तरह कोई फूल को सूंघता है, फिर अपने सीना मुबारक से लगा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे रसूल पर बैठे तकरीर कर रहे थे कि सामने से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होया। आपने कहा, ए लोगो, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस बेटे के ज़रिए से मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि एक फरिश्ता जो आज रात से कबल कभी भी इस सरजमीन पर नहीं आया, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त तलब की है इस बात की कि वो मुझे सलाम करे, और सलाम के बाद इस बात की खुशखबरी दे कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जन्नती नौजवान औरतों की सरदार है, और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जन्नती नौजवानों के सरदार है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही मुत्तकी, बड़े ही परहेज़गार और सही शख्स थे। आपकी सखावत के बारे में आता है कि आपने 2 मरतबा अपना सारा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च कर दिया, और जब भी कभी राह खुदा में माल लुटाने की बारी आती तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। एक रिवायत में है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा जा रहे थे, आपने बाग में देखा कि एक गुलाम एक लुक़मा खुद खाता है, एक लुक़मा कुत्ते को खिलाता है। आपने पूछा, ये मामला क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि मैं खुद खाऊं और भूखा मुझे देखे, मुझे ये बात गवारा नहीं। उस दौर में रिज़्क़ की इतनी फरावानी
नहीं थी, गुलामों के पास तो वैसे ही रोटियां नहीं होती थी। हसन ने देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे जितना रिज़्क दिया है ये उसके मुताबिक सखावत कर रहा है, और इसकी सखावत का अंदाजा इस बात से लगाया कि वो शख्स जिसके पास रोटी ही एक हो उसमें से आधी खुद खाए आधी किसी को सखावत करते, तो समझो वो बहुत बड़ा सखी है। हसन ने सोचा ये सखी है, इस पर भी सखावत करनी चाहिए। फिर हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा ये बाग किसका है, तो उस गुलाम ने जवाब दिया फला मेरा मालिक है, ये बाग उसका है। फिर हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मालिक के पास गए, उस मालिक से इस गुलाम को भी खरीदा, उस बाग को भी खरीदा, उस गुलाम को खरीद कर आज़ाद कर दिया और बाग गुलाम को हत्या कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बारे में मुअर्रिख़ीन का इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि आपकी वफ़ात सन 49 हिजरी को हुई, बाज़ कहते हैं कि आपकी वफ़ात सन 50 हिजरी को हुई, बाज़ कहते हैं कि आपकी वफ़ात सन 51 हिजरी को हुई, लेकिन सही और राजे कौल ये है कि आपकी वफ़ात सन 49 हिजरी को हुई। और आपकी वफ़ात का वाक़या कुछ यूँ है कि आपके ख़िलाफ़ दुश्मनों ने साजिश रची, आपको जहर दिया गया, आप 40 दिन तक बीमार रहे। जब बीमारी की शिद्दत हुई तो आपने अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और कहा भाई मुझे 3 दफ़ा जहर दिया गया है, लेकिन तीसरी दफ़ा का जो जहर है उसने मेरी आंतों को चीर कर रख दिया है। तो हज़रत हुसैन ने पूछा ए भाई बता तुझे जहर किसने दिया है। तो हज़रत हसन ने कहा कि तू सवाल क्यों करता है, क्या तू उसे कत्ल करेगा। तो हज़रत हुसैन ने कहा हाँ मैं उसे कत्ल करूँगा। तो हज़रत हसन ने कहा अगर तो वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो मैं क़यामत के दिन उससे बदला लूँगा, अगर वो ना हुआ तो एक कत्ल नाहक मेरे सर पड़ जाएगा, कुर्बान जाऊं। नहीं बताया और कहने लगे मैं अपना मामला अल्लाह के सुपर करता हूं। तो शायर भी क्या खूब कहता है, बसत खुलूस बसत एहतराम कहते हैं, बसत खुलूस बसत एहतराम कहते हैं। हसन को तो हुस्न भी आली मकाम कहते हैं। उन्हीं का बैठना कहलाए मुस्तफ़ा का कऊद, उन्हीं का बैठना कहलाए मुस्तफ़ा का कऊद। अगर वो उठ पड़े तो नबी का कयाम कहते हैं। बदल गई है लम्हे में वो जिन्स दुश्मन की, बदल गई है लम्हे में वो जिन्स दुश्मन की। इसी निज़ाम को कुन का निज़ाम कहते हैं। हसन तेरी शान में बस एक लफ्ज़ काफ़ी है तो उसे हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं।